नमस्कार पहुंचे। ये चंदनपुर की सरजमी है। यहाँ का बेताज बादशाह सेठ गिरधारी लाल हो। जिस गली में गांव से गुजरता है तो भागा जाता है, करोड़ बनता है, जमाना बदल जाता है। दुनिया मुझे बदलने की कोशिश मत कर जाओ, क्योंकि मैं बदला ना, दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। ये सेठ गिरधारी लाल सर से लेकर नाखून तक और नाखून से लेकर सर तक अव्वल नंबर का शैतान है, अव्वल नंबर का हरामी है। हमारे नाम से मौत का पसीना आता है, यमराज का कलेजा कांप जाता है, क्योंकि ये सेठ गिरधारी लाल मौत की फैक्ट्री खोल रखा है। यह चंदनपुर की सल्तनत है जहां पर आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ का सेठ गिरधारी लाल में हो। गौर कीजिए, कहा गया जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता है, जो नहीं दिखाई देता है वो सच होता है। जैसे हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल है, हाँ नहीं, इसका मतलब यहाँ का सेठ का नाम था करमचंद। जिसकी सल्तनत आप लोग देख रहे हैं, मैं उसके आगे छोटा सा मुनीम के पद पर तैनात था। सेठ करमचंद की दौलत को देखा तो हमारे दिल में एक भारी सैलाब उठा। अगर मैं यहाँ का सेठ बन जाऊं तो क्या बात होगी। मैं उस मौके की तलाश करने लगा कि जिस मौके में हमको यहाँ का सेठ बनना है। सेठानी का नाम रुक्मणी और उसके गोद में 2 मासूम बच्चे, बहुत मासूम बच्चे, 2 मासूम बच्चे। एक दिल की बात है, प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ था। मैंने कहा सेठ, अरे ये मुहूर्त बड़ा अच्छा है, चलो अपने बच्चों को लेकर चलो, गंगा स्नान करो और माघ मेला घूमकर अपनी हवेली वापस आ जाए हम सब। उसने कहा है गिरधर, देख मैं किसी काम से कहीं जा रहा हूं, तू ऐसा कर अपने बच्चों को लिवा जा, स्नान कराना, स्नान कराने के बाद माघ मेला घुमाकर अपनी हवेली वापस आ जाना। परमात्मा जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बस इसी मौके की मैं तलाश कर रहा था, जो मौका मुझे आज मिल गया। मैंने कहा ठीक है, सेठानी को लेवा कर चल लिया, माघ मेले में पहुंच गया, भीड़ बहुत थी। मैंने कहा सेठानी आप यहीं पर बैठ जाए और मैं आपके लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूं। मालकिन ने कहा ठीक है गिरधर। चुपके पहुंच गया गंगा जी के घाट पर। देखता क्या हो कि मल्ला अपनी नाव को लेकर सवारी का इंतजार करता हुआ बैठा था। मैंने कहा ओ मायूस पक्षी, इससे काम हो जाएगा। मैंने कहा इधर आओ। उसने कहा बोले बाबूजी क्या बात है। मैंने कहा साले मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए एक काम सौंप रहा हूं और उतना पैसा दूंगा कि तू 1 महीने कमाएगा साले, फिर भी नहीं कमा पाएगा। उसने कहा बोले बाबूजी। मैंने कहा देख वो किनारे से धारी बैठी है ना, जब नाव पर बैठ जाए ना तो नाव को गंगा जी के बीच धारे में पहुंचते ही
ऐसा करना कि नाक हो उसी गंगा जी के बीच धारा में डुबा देना। जिससे सेठानी और सेठानी के दोनों बच्चे डूबकर मर जाए। इस काम के लिए हम तुमको 20,000 रुपए दूंगा। बोला ठीक है बाबूजी। पैसा ले लिया मल्लाह को, अल्लाह ले लिया पैसा। और मैं दौड़कर बोला कि अरे सेठानी जी आइए आइए आइए, ये मुहूर्त अच्छा है, स्नान करो। स्नान करने के बाद मां के मेले में भ्रमण करे, भ्रमण करने के बाद अपनी हवेली वापस चले चली। मल्लाह सेठानी को नाव पर बैठा लिया और जैसे ही नाव धीरे 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 बीच धारा में पहुंचती है, मल्लाह अपने पतवार को निकाल कर हाथ में ले लिया। पतवार को हाथ में लेने के बाद गंगा जी के बीच धारा में नाव को डुबो दिया। डूबने के बाद उसी गंगा जी में सेठानी और सेठानी के दोनों बच्चे डूबकर मर गए। खोपड़ी में जुनून सवार था, दिल में फितूर, सेठ बनने का सपना साकार करना था हमको। बस दौड़ता हुआ हवेली पहुंचा। देखते क्या हो कि हमारा सेठवा करमचंद साला हवेलिया के कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया और चाकू निकाला। इसी चाकू से गोद गोद करके मारा। सेठ की कहानी खत्म हो गई। बस उसी दिन से अपना नाम बदलकर गिरधर से सेठ गिरधारी लाल हो गया। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल। जहां तक देखो ये सेठ गिरधारी लाल की सल्तनत है और यहाँ का बेटा बादशाह सेठ गिरधारी लाल, यानी मैं हूं मैं। इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं और हमारे अलावा हमारा एक नौकर है सरवा, जिसका नाम सकवा है, वो जानता है। ओहो 1 घंटे से बक 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 कर रहा हूं, सब साले सो गए हैं। आने तो पूछता हूं, ये मुफ्त का पैसा लेते हैं या काम करके पैसा लेते हैं साले। पैजामा साले ऐसी गोली मारूंगा खपड़िया आसमान में धुआं के साथ उड़ती नजर आएंगी। दे अशोक, जितना मैं पूछूंगा साफ साफ बताएगा, झूठ बोलेगा तो तुम्हारी खोपड़ी में सारी इतना सुराख कर दूंगा, इतना सुराख कर दूंगा कि मरने के बाद भी बांसुरी की तरह बजता रहेगा। भैया सब झूठ न बोलो सेठ जी। लेट क्यों हुआ? बोल। मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। मैं जानता हूँ जो कोई हवेली में लेट आता है या कोई गलत काम करता है, उसे सेठ जी माफ नहीं करते, उसे फौरन गोली मारते हैं। लेकिन हमार मजबूरी सुन लीन जाए, ओकरे बाद हमका गोली मार दीन जाए, कोनो परवाह ना गया। पहली बात तो आप खिया छुट्टी नहीं आई मिले, दिफाकन मुमकिन छुट्टी पाए सेठ जी तो अपने घरे गए। अपने घरे गए तो मेरे बुढ़ऊ आए थे। घर पर तुम्हारे बुढ़ऊ आए थे? हाँ, ससुर जी तुम्हारे? अच्छा, बोल आगे। मेरे बुढ़ऊ आए थे, ये खटिया वो बैठा रहे, हम हो गए बगल खटिया की बैठ गए। ना बुढ़ऊ हमारे हमसे बोलत है, हम बुढ़ऊ से बोलत है।
जब कुछ बेल रख रहे जाने नेहमनमा न बोले का, कुछ बेल रखे के बाद कहा कहा कैसो नेहमान, हम कहे का क्या बात है? कहे राजू कैस बोलत नहीं है, हम कहे बोलत तो ही, कहे नहीं नहीं तू जेठा बरे नहीं बोलता है हम जानता ही, हम कहे के था बरे, कहे तू हमसे रिसिया ना तो कब भात खाए के नहीं बोला यही के मारा नहीं बोलता है ना, हम कहे नहीं, कहे बचाई रिसिया उसिया जी, हम कहे तब, कहे तू 19 तारीख का भात खाइया तुरंत। हाँ क्या बात है? जब भात का नाम सुने शेर की तो मन ही मन खुशी होता है, गजब महान बैठक बा। हमारे बुढ़ऊ रहन खाएन पिए आराम कहन चला गए, तो हम सोचत ही कब 19 तारीख आवे, कब 19 तारीख आवे। जौने दिन 19 तारीख लाग वही दिन हम सब रहे नहाए धोए कपड़ा उपड़ा पहन के चल पड़े अपने ससुरारी आए, बिस्तरा उस्तरा लाग बैठे, पानी ओनी आए पिए हुए। ओकरे बाद शेर जी जब शाम की खाना बना, कहें चला मेहमान खाई लिया। जब गए शेर जी खाई बैठा तही तो बुढ़ऊ हमारे कहा था, देखा मेहमान शर्माया जी मांग रहा दिल खोल के, तो शेर जी हम कुछ बोलता ही न रही, तो बुढ़ऊ हमें समझ गए, कहें हम जानते ही तू शर्माता है न मेहमान, देखा शर्मा और माँ जिन खाइए, यह देखा सरियम 10-12 भैंस एक और से बांधी यहाँ, जवन मन कहा यह खिपेराई है। जब भैंसी का नाम सुने शेर जी तो और खुशी होता ही गजब महान बैठक खाए पिए, वो नहू सबे खाएन पिए, हमार बिस्तरा लगाई थे लेट गए, वो नहू सबे लेट गए, वो सबे तो सोवे भी जुट गए, हमारे नींद कहाँ आवत बा, हमार दिमाग बा भैंसी के ऊपर, कमन भैंस छाटी बेराई, सोचा था कि भाई सब जागत हो यही अगर सरियम लिया अब बेरावई लगत तो ये कहीं ने मनवा लालची अब कहे जब 12-1 बजे सब निधरक सोई यही तब बोली आप सरिया में। हाँ ओकरे बाद आए लखा तही कब 12 बजे, कब 12 बजे, कब 12 बजे, जैसे 12-1 बजे शेर जी इतने में हम झट से उठे, पट से सरिया मुलिया इंत गए, अनियार रहबई कर टोट पहुंचे एक भैंसी पोठा पे हमार हाथ पड़ा, देखा है पोठा पर तीन को नहिया हड्डी दोनों वाला, पीछे में एक बीटा कहिल गहरा, हम कहे ये भैंस ना ठीक 8वां 9वां और आगे टोवत गए थे भैंसी के पेटे हमार हाथ पड़ा, देखा है तो कर चामई सिकुड़ा बा, हम कहे यह ना ठीक और आगे टोवत गए, देखा है एक भैंसी के मोहे हमार हाथ पड़ा, ओका देखा है तो करे आखिस पौवन कीचर बहत बा, हम कहे मैया ने सराउ सब ये डांगर ढोल बांधे तब कहबई घन बेराई है, यही कैसे निगाह दौड़ाए शेर जी, यही कैसे निगाह दौड़ाए और कई एकदम देखा है तो और कई एकदम बहरे जवाना ये भैंस खूब खियाई पियाई तन मन बांधी शरीर बहरवा, तो जब ओकरे लगे गए शेर जी ओकरे पोठा पे हाथ धरत है तो वो हमका 1.5 बराबर जनावर, तो हम समझ गए कि भैंस हमका पसंद बा, आए ओलर गए, हम कहे भिनौखा 4 बजे नहीं चला, लखा कहीं कब 4 बजे, कब 4 बजे, कब 4 बजे, जैसे 4 बजे शेर जी हम झट से उठे, पट्टा से भैंस खोल के ले चल करे, अब हमारा ससुरारी वाला सब सोचते ही लाई के चल पड़े, ले जाए अपने मरहम बांध दे, अब बांधे के बाद सेठ जी लागे खियावाई, चलावन पे चलावन चोरी चोकर देख खरी घुसा खियाई पियाई के एकदम टन कई दी इतने हम झट से पलटी लेके मरहम ओली आई के गए, अच्छा मरहम ओली आई के पलटी लेके भैंसी पोठा पे हाथ धरत है कि मन ही मन खुशी होता है कि बड़ी सीधी भैंस, जब
सेठ जी पोट्टा पर से हाथ सरकाई के लई आवत ही, बाल्टी में से पानी लई के छाती मारत ही, और खुशी हो कि बड़ी बहू रही भैंस पाए। सेठ जी छाती में पानी मार के लागे पेन्हवावा, लागे पेन्हवावई, पेन्हवावत 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 पेन्हवावत। सेठ जी हम आधा घंटा ले पेन्हवाए, लेकिन भाई समार ओकरी ना। तो हम समझ गए सुने रहे देखे रहे कि गाई भैंसी के 4 छीमी होता, हमारे भैंसी के 2 छीमी, दोनों छीमी एक में जुटी है। हम समझ गए। क्यों बे? आज तक तो ये जो भी गाय भैंस होती है सिर्फ 4 छाती होती है, 2 कैसे हो गए? हम सोचे, हम कहे भैंस रही हमार देखना। हाँ। अब भैंस के हमार गड़बड़ाई। हमारे घर बगलिए रहे नजरू काका यादव और रहे भैंसी काफी जानकार, सब नहीं मिल गए उनका जगह। हम कहे कैसो नजरू काका कहे बचैया, हम कहे यार चलो भैंस लइया यार देखो घर दिन पा कहे बिना बचैया आवत ही। नजरू काका आए बहरन झांका तो हम कहता बचैया भैंस तो बड़ी निकली है। हम कहे सब कुछ ठीक बा, लेकिन ये घर दिन नहीं बा। कहे बचैया पलटी दे हमका अंदाजे की। नजरू काका पलटी थाम लेहन, अच्छा बोली आनन मरहा में नजरू काका लागे नहीं अंदाजे, नजरू काका लागे नहीं अंदाजे, अंदाजत 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 अंदाजत। जब ठिकाने से नजरू काका अंदाज लेहन सेठ जी, इतने में गुस्सा बाल्टी उठाए के फेंकेन होत पड़ी। इतने में हम बिगड़िंद गए। हम कहे कहो नजरू काका सारे ये बतावा भैंस ने हमार छटकत गया न पटकत गया, ये बताओ तो हमार बाल्टी का करे बड़े फेंके है। नजरू काका गुस्साए कहा तहां सारे तू आन्हर रहे हैं तो का भैंस ना छी। हाँ इतने में हमार रखिए पट्ट से खुल गई। हम कहे साला अच्छा सपन दिया। ये सपने की बात है? सपने की बात है। हवेली से गए नहाए खाए के लेके नींद आए कि सपन देखा। अच्छा वही सपने की बात हमको बता रहा है। हाँ वही सपन वही देखा। हम तेरे को पागल नहीं तो मैं पागल हूँ, नहीं तो खच्चर हूँ, नहीं तो मैट हूँ, नहीं तो स्टेबलाइजर एक झूठ छुपाने के लिए साला हजारों झूठ बोल रहा साला। भाई से नहीं साला मार डालूंगा साले। रुक जा दबाव क्या दबा रहा है? पेड़िया साले दुकान गई। हराम खोर। नहीं बोलूंगी। क्या बे? नहीं बोलूंगी। जब हमारा काम निकल जाए हम नहीं जान सकते। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। हम नहीं करूँगा। अशोक तू तो हमारा दोस्त है ना यार। मार नहीं रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। ये समझावत है। हाँ ऐसे 2 दिन समझा दे तब तो हम दुरुस्त ही हो जाए। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। नहीं राइट? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। अशोक देख हम तुमसे कोई बात छिपाते नहीं है यार। सही बात। तू हमारा दोस्त नहीं यार। तू सोचता हो कि नौकर है, दोस्त से बढ़कर समझता हूँ मैं तुमको। हाँ सही है ना? हाँ सही है। आज ये सोच रहा हूँ
कि चल है चलते हैं अपने क्षेत्र में घूमेंगे हाँ हाँ और जो दिखाई देगा हाँ उसे अपना पैसा लेंगे। ओ, जेब की कलकी दूर करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा भाई। चलो सवार हुआ हराम खोर का गोली मार दूंगा भाई। और का कितना जने लगे यहाँ बतावल हो मान लिया मुंह चिन्ह बिया पे पहुंचा दे चाहिए। किसी ने कहा है कि गरीबी मिठाओ, लेकिन नहीं, जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं ना वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। और का गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाओ। गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी कैसे आएगी? गरीब जब गरीब रहबे न करी तो गरीबी आएगी। एक बात ये बता दे, अपनी जिंदगी में कभी तू किसी से प्यार और किया था कि नहीं? हाँ किया था। हाँ किया था कुतिया से। और कोई नहीं मिला? मुझे बहुत चले लेकिन और सब से आ रही है। अच्छा, तेरी आशिकी उसी से हो गई या? इसलिए और सब बेवफा हो जाते हैं। हम तुमको बता रहे हैं, देख है? अशोक, हाँ? आज दोपहर को बीसीआर चल रहा था हाँ, तो प्रेमी आपस में कुछ गुनगुना रहे थे वे। आपस में? हाँ। ओहो, कैसे? बताओ। बताइए बताइए। मैं भी सुन लूं। मेरी दुश्मन है ये। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये। मेरे मालिक हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, बहुत प्रोग्राम किया है, बहुत मेला मालिक देखा, प्रबंधक देखा, लेकिन ऐसे नहीं, बेचारे बहुत ही दिलेर किस्म के आदमी, बहुत सेवा किया हम लोग ये। और ये सेवा याद रहेगा, जहां भी जाता हूं जाऊंगा इनका नाम याद आएगा। मेरी दुश्मन है ये,